मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। इस कथन को सच साबित किया है निरसा प्रखंड के भागाबांध गांव के सीबीएसई 12th स्कूल टॉपर अभिजीत साहनी ने। अभिजीत के पिता अमलचंद साहनी गांव देहात में सत्तू व मुड़ी की फेरी कर अपने परिवार का पालन करते हैं, तो मां कमला साहनी हाउसवाइफ हैं। अभिजीत साहनी ने जवाहर नवोदय विद्यालय बेनागोड़िया का स्कूल टॉप होने का ताज अपने नाम किया है। अभिजीत ने सीबीएसई 12th साइंस में 478 अंक लाकर स्कूल टॉप किया है। वहीं अभिजीत साहनी ने एआरआई न्यूज़ से बात करते हुए बताया कि उनकी सफलता के पीछे कड़ी मेहनत, माता पिता का आशीर्वाद और गुरुजनों का सही मार्गदर्शन है। अभिजीत चाहते हैं कि वो प्रोफेसर बने और छात्रों को शिक्षित करें। वहीं इस मौके पर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर राजकुमार, संकल्प एजुकेशन के निर्देशक सहदेव महतो, किड्स एजुकेशन विद्यालय के आपेश्वर चौहान ने उपहार देकर उनके मनोबल को बढ़ाते हुए ईश्वर से उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। आरआई न्यूज़ का एक मुहिम ही है, आरआई न्यूज़ चला गांव की ओर कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जोहार। आपको बता दें कि कुछ ऐसे प्रतिभा होते हैं जो गांव में छिपे होते हैं, परंतु उसे निखारने का काम करता है आरआई न्यूज़। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि अभिजीत जो अमल चंद्र साहनी के पुत्र हुए और अभी नवोदय में 95.6% लाकर अपने स्कूल का नाम रोशन किए और स्कूल का टॉपर बने हैं। इसी को लेकर मानवाधिकार के लोग और यहाँ संकल्प एजुकेशन के डायरेक्टर भी आए हुए हैं और जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, उस कथन को सत्य साबित किए हैं अभिजीत ने। आइए जानते हैं कि उनका आगे पढ़ाई और इस सफलता का राज वो किन्हें देना चाहते हैं। इसके लिए पहला तो मेहनत है, मेहनत नहीं करते तो आज इस पोजीशन पे नहीं पहुंचते। दूसरा जो है वो मैं अपने माता पिता को देना चाहूँगा, क्योंकि माता पिता ने भी जब घर में हर समय मेरा सपोर्ट किए हैं। मेरी बहन भी मेरा मदद करती थी जब भी घर में काम होता था। हालांकि एक लड़का को ही घर में काम दिया जाता है, लेकिन मेरी बहन मेरा हर कमी पूरा कर देती थी। तीसरा जो है मेरे टीचर 6 से लेकर 12 तक, मतलब शुरू से 1 से लेकर 6 तक तो मेरे मिडिल स्कूल वाले टीचर्स थे। उन्होंने मेरा बहुत मदद किया, तब जाके मैं नवोदय पहुँच पाया। नवोदय पहुँचने के बाद नवोदय के जो टीचर्स थे 6 से लेकर 12 तक जितने भी थे, स्पोर्ट्स के हो, म्यूज़िक के हो और सारे जितने थे, मतलब मेरे ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए वो जिम्मेवार हैं। वो मेरा बहुत ही मदद किए हैं। आप एक गरीब परिवार से उठे हैं, आपसे गरीब परिवार की एक आशा है, एक चिंगारी जो आपके अंदर जल रही है, उस चिंगारी से प्रकाश करने की और जो आपकी मुहिम है, कहाँ तक वो सफल लाने की क्या आपका कुछ अपॉर्चुनिटी है? मैंने देखा है कि मतलब आसपास के माहौल को भी, कि किस तरह से गांव में बच्चा जो है शुरू से ही, मतलब उसको शुरू से ऐसा होना चाहिए कि समझ के अगर पढ़ेगा तो आगे जाके उसको दिक्कत नहीं होगा, और ये चीज़ नहीं हो पाता है मैक्सिमम टाइम। तो उसके लिए आगे भविष्य में मैं किसी भी पोजीशन पर रहूँ तो वहाँ से मेरा एक ही उद्देश्य रहेगा कि मेरे जैसे जितने अभी भी हैं उनको मैं और आगे लेके जाऊँ। मेरा यही रहेगा, चाहे वो मैं आगे जाके कोई सरकारी अफसर बनूँ, चाहे कोई कोचिंग में पढ़ाऊँ, चाहे कोई अपना कोचिंग खोलूँ, चाहे ट्यूशन पढ़ाऊँ, कुछ भी करूँ, मैं गरीब बच्चों की भलाई करूँगा। अभिजीत जी का कहना है जिस भी पोजीशन में मैं हूँ मेरा एक ही लक्ष्य है कि जो मैं तकलीफ देखा हूँ उस तकलीफ को कैसे कम किया जाए, उसके लिए उन गरीब छात्रों के लिए कुछ कर गुजरने की चाहत है। कहावत भी यही कहा जाता है कि जिसे सफलता मिलती है वो पग पग पे जो रास्ते पे कंकड़ होती है, चुभती है, तभी एहसास होता है दर्द क्या होता है। और अभिजीत ने वो दर्द को सहा है और वो दर्द दूसरे को महसूस ना हो, वो महसूस को कम करने के, दर्द को कम करने के लिए उस तरह का काम करने के लिए उन्होंने बुलंद चेहरे बना लिए हैं और बुलंद इरादे के साथ अपनी पढ़ाई को आगे सोचे हैं कि कहाँ से हम क्या कुछ करें। 12th में जाने के बाद 12th में अच्छा पढ़ाई होने के कारण मेरा दक्षिणा में इंट्रेंस टेस्ट देने के लिए एलिजिबल हुआ। फिर वहाँ से दक्षिणा का इंट्रेंस टेस्ट दिया तो उसमें भी पास हुआ, और मेरे साथ साथ और एक भी है वो भी जा रहा है। तो दोनों हम लोग जाएंगे दक्षिणा, जहां हम लोग पुणे सेंटर है। दक्षिणा में 1 साल बिना किसी फीस के, जहां 2.5 लाख 3 लाख में आईआईटी का तैयारी होता है, वहां आईआईटी और मेडिकल का तैयारी होगा। तो मैंने मैथ्स लिया है, इसलिए 1 साल वहां जाके फ्री में दक्षिणा से कोचिंग करूँगा और आगे भगवान की कृपा हो तो आईआईटी एनआईटी जो मिले। आपके ऐसे बहुत ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते हैं मजबूरी में, उन सभी बच्चों के लिए कुछ प्रेरणा भरा शब्द रहेगा? प्रेरणा यही है कि
पहले ही आगे नहीं सोचना चाहिए कि क्या करें। जैसे शुरू में क्या है कि हम 11th पढ़े फिर 12th पढ़े, तो ऐसा नहीं था कि पहले से पता था कि मेरा दक्षिणा में हो जाएगा। हमको भी कभी कभी चिंता होता था कि 12th के बाद क्या करना है, लेकिन हुआ क्या, अगर हम अच्छा से मेहनत करते हैं, अगर हम अच्छा से पढ़ते हैं, तो आखिर हुआ क्या, 12th पास होते होते ही मेरा लेटर आ गया कि दक्षिणा में सिलेक्शन हुआ। तो यहाँ स्टेप वाइज अगर हम चले तो बहुत मदद, मतलब वो लाभदायक होता है। इसलिए आगे नहीं सोचना चाहिए, बस अपना कर्म करते जाना। ये पापा भी सिखाते हैं कि हमेशा अपना कर्म करते चलो, फल का चिंता मत करो। ये थे अभिजीत जी जो कि सीढ़ियों की तरह सीढ़ी पे चढ़ना सीखें, क्योंकि एक ही स्टेप के बाद दूसरा स्टेप आता है। अचानक आप छलांग लगाना चाहते हैं तो उसमें आप फेल भी हो सकते हैं, इसीलिए सीढ़ियों को पकड़ के ही आगे बढ़ें। सेंटर में बच्चों के जो नवोदय में कैसे क्वालिफाई हो उनके लिए वो तैयारी करवा लेते हैं, और यहाँ आज अभिजीत के घर आए हैं। सबसे पहले मैं इस न्यूज़ चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जो इन गरीब बच्चों के आवाज़ को, गरीब बच्चों के विचार को सर्वव्यापक बनाने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। मैं बता दूं कि अभिजीत ने जो सफलता हासिल की है तो इसका बहुत बड़ा श्रेय नवोदय विद्यालय को है। और नवोदय विद्यालय एक ऐसा विद्यालय है जहाँ पे पूरी गरीबी से जूझता हुआ व्यक्ति, वो बालक जिसमें टैलेंट होता है, वहाँ पे पलता बढ़ता और पढ़ता है, और वही जाकर के अपने राष्ट्र के निर्माण में सहभागी बनता है। तो इसलिए मैं लोगों से ये अपील करूँगा कि अपने अपने बच्चों को मैं डॉक्टर राजकुमार, ह्यूमन राइट्स का वाइस प्रेसिडेंट झारखंड स्टेट का, बहुत ही खुशी महसूस होती है और गौरवान्वित करते हैं कि अपने क्षेत्र का बच्चा इस तरह से क्वालिफाई करके निकलता है। और एक गरीब और एक मज़दूर का बेटा जो कि अपने आप में एक मिसाल है, इनकी क्षमता, दक्षता जो भी है, गुरुजनों का मेहनत, हम लोगों में खास करके मिडिल क्लास फैमिली में बच्चों को उच्च शिक्षा दे पाना बहुत ही कठिन विषय है, और होनहार बच्चे पैसे के अभाव में नहीं कर पाते हैं। तो चलिए, बहुत बड़ी बात है, ये प्रतिभावान बच्चा आज जो किया है काबिले तारीफ़ है। सभी लोगों का स्नेह, प्यार और हमारी शुभकामनाएं हैं इनके साथ कि निरंतर आगे बढ़े और इनका जो सपना है वो बहुत जल्द पूरा हो।